तो आज 6th क्लास का हम क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट करते हैं। ए और बी जो क्वेश्चन है वो हमने आपको कल करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको स्टेटमेंट के सामने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट को हम फॉल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि फूड हमारे लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और हमें बढ़ने में, बड़ा होने में और मजबूत होने में हमारी मदद करता है। ये जो फंक्शंस हैं जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, एनर्जी देना, हमें बड़ा और स्ट्रॉन्ग करना, ये फूड के फंक्शन है। तो ये जो स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू, ये है ट्रू। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे, वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। यानी कि हम दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग फूड आइटम खाते हैं। वी डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, यानी कि दिन के अलग अलग समय। यानी कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जो हमारा लंच है और जो हमारा डिनर है, उसमें हमारा जो फूड मटेरियल्स हैं या फूड आइटम्स है वो डिफरेंट होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड वन, fruits like mango, banana and orange consist of single material। यानी कि जो मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, तीनों में एक ही मटेरियल होता है। तीनों के जो अंदर जो सब्सटेंसेस है वो सेम पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंगो और बनाना और ऑरेंज की अगर हम बात करें, तीनों में जो फूड मटेरियल है वो अलग अलग हो गए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, सोल्ट एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि सोल्ट और वाटर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अर्थ से हमें प्राप्त होते हैं, इट इज़ ट्रू। यानी कि ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में हम रखते हैं, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इट इज़ ट्रू ऑल्सो। एग्स ऑफ हैन, डक एंड क्वेल आर यूज एज फ्यूल। यानी कि हैन, डक और क्वेल के जो एग्स हैं उसे हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट्स इज फॉल्स हियर। ये तो रहे क्वेश्चन नंबर सी। अब मैं क्वेश्चन नंबर डी की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखेंगे आप, ये मेरे पास क्वेश्चन आंसर है क्लास 6 के, क्वेश्चन नंबर डी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बताऊं न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपको जाना पहचान, लेकिन जब हम लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये डेफिनेशन ये हो जाती है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ऐसे कंपोनेंट फूड के जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी, ऐसे कंपोनेंट फूड के जो नेसेसरी हैं हमारी बॉडी के लिए, और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, मिनरल्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेपल फूड। यानी कि स्टेपल फूड से हम क्या समझते हैं, स्टेपल फूड के बारे में हमको बताना होगा। तो आप देखें, द फूड विच इज़ ईटन रेगुलरली इन सब्सटेंशियल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टेपल फूड। यानी कि ऐसे फूड जिन्हें रेगुलरली हम सब्सटेंशियल क्वांटिटी में खाते हैं इज कॉल्ड स्टेपल फूड। ऐसे फूड को हम स्टेपल फूड कहते हैं। द फूड विच इज ईटन रेगुलरली इन सब्सटेंशियल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टेपल फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज काउ ईट। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है गाय क्या खाती है। द काउ ईट्स
प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, यानी कि गाय जो है प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को खाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर नॉन एडिबल पार्ट्स? नॉन एडिबल मीन्स ना खाए जाने वाले पार्ट्स। तो बिल्कुल सीधे सीधे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स दैट आर नॉट ईटन बाय अस, जिन्हें हमारे द्वारा नहीं खाया जाता एज फूड, भोजन के रूप में, यानी कि जिन्हें प्लांट के कुछ पार्ट हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में नहीं खा सकते, आर कोल्ड नॉन एडिबल पार्ट। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स हैं उनकी रूट को हम नहीं खा सकते, कुछ प्लांट्स हैं जिनके स्टेम को हम नहीं खा सकते, कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लीफ को हम नहीं खा सकते। तो ऐसे पार्ट हैं प्लांट के जिन्हें हम नहीं खा सकते भोजन के रूप में, आर कोल्ड नॉन एडिबल पार्ट। तो अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी को कराया। आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक को मेंटेन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही।